धनबाद में चुनावी माहौल क्या कह रहा है? किस पार्टी को ज्यादा जोर शोर है? लग रहा है परिस्थिति। देखिए, बात ऐसी है ना, हम लोग धनबाद में रहते हैं, धनबाद की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। धनबाद में राज सिन्हा द्वारा 2 बार विधायक रहे। धनबाद में क्या विकास हुआ, राज सिन्हा ने धनबाद के लिए क्या किया? विकास नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। इनका विकास बहुत हुआ। इनका विकास इतना हुआ कि 2 बार के विधानसभा जो चुनाव इन्होंने जीते उसमें ये मालामाल हो गए। लेकिन धनबाद की दशा बद से बदतर हो गई। धनबाद में अपराध का ग्राफ बढ़ा। धनबाद के लिए कुछ इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, ना विधानसभा में उठाई कभी, ना किसी चीज़ के लिए इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन किया। हाँ, इतना ज़रूर किया, मेरे संज्ञान में जो है आमा घाटा की अरबों रुपए की ज़मीन जो सरकार की थी, जो भूमि माफियाओं को दिलवाने के लिए इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन करवा करके इन्होंने बहुत पैसा लिया। प्रमाण है, मेरा ख्याल है 200 करोड़ की ज़मीन जो आज भूमि माफियाओं के हाथों में आमा घाटा की चली गई। कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं। तो आपने क्या किया? भूमि माफिया का काम किया, कोयला माफिया। खुद डॉक्टर आवासों में रह रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार के जो डॉक्टर्स आवास हैं उसमें 5 गो बंगला ये कब्जा किए हुए हैं। उसके बाद BCCL की कॉलोनी है जगजीवन नगर में, जिन पर इनके चहीते लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, किराए पे चल रहे हैं। इन लोगों को जो महिला है जिसने क्वार्टर कब्जे कर रखे हैं वो कौन है? इसका जांच होना चाहिए ना। महिला द्वारा 20 को जो क्वार्टर है उसको कब्जा करके भाड़ा पर लगाया गया है। हम लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई, बहुत बार आवाज़ उठाई। राज सिन्हा वहाँ पैरवीकार बनते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं ऐसा है, अभी नहीं, कुछ हाथ नहीं लगाइए। समझे ना, BCCL की ज़मीन वहाँ बिक रही है। जगजीवन नगर में जो BCCL के क्वार्टर के बगल में जो ज़मीनें हैं वो बिक रही हैं। सोचिए, उस जमीन के सरकारी जमीन कैसे बेच रहे हैं, जाली दस्तावेज बना के बेच रहे हैं। इनके लोग हैं, बीजेपी का मुखौटा लगा लिए हैं, जमीन बेच रहे हैं। देखिए, अभी बीच का जो मुखौटा है वो लोगों के सामने आ गया। समझे, इन्हीं का आदमी था ना, इनका करीबी आदमी चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस के गोदी में चले गए। क्यों चले गए? कि मैंने जो नगर निगम में अरबों रुपए का जो घोटाला किया है उससे मैं बच सकूं। समझे ना, ये इन लोगों की पॉलिसी रहती है, यहाँ नहीं मिलेगा टिकट वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। तो देखिए, ये सारा खेल जो है काले पैसे को छुपाने के लिए है। तो कांग्रेस तो इनको टिकट दिया नहीं। देखिए, कांग्रेस को जब पता, कांग्रेस और हल्ला कराया गया था बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस जान रही थी कि ये लोग आदमी सही नहीं है, RSS से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, RSS से तो ये लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, इन लोग का काम यही है, काला धन कमाओ और विधायक बन जाओ, सफ़ेद हो जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब करोड़ों अरबों रुपए का नगर निगम में घोटाला इन्होंने किया और बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया तो ये कांग्रेस की, ये क्यों जाना चाहते थे? इसलिए कि मैंने जो काले कारनामे किए हैं उससे मैं बच सकूं। लेकिन जब कांग्रेस के वरीय अधिकारियों को जब पता चला, पदाधिकारियों को पता चला, तो इन्होंने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कोई विवादित आदमी को टिकट नहीं दूंगा जिसके चलते हमारी बदनामी हो। उन्होंने एक, देखिए, अच्छा आदमी जो है, देखिए इन पर कोई एलिगेशन नहीं है, अजय दुबे पर कोई एलिगेशन नहीं है, इन पर कोई ऐसा बात भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों को दिया। अब देखिए, जनता को जागना है और देखना है कि हमको अच्छे आदमी को देना है या लुटेरे को देना है, परिवारवाद को विकास के लिए देना है, ये अब जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग का जो कहना है वो ये कहना है कि बीजेपी जो गुजरात में खेल खेली, बरहेट में भी खेली, समझे ना, अब धनबाद में भी ये खेल खेलने का प्रयास कर रही है। उसी खेल के लिए ये लोग मतलब धनबाद का भी चाहते थे कि शेखर अग्रवाल को टिकट मिल जाए ताकि निर्विरोध यहाँ राज सिन्हा जीत जाए। यही पॉलिसी थी, यही इन लोग का प्लान था और ये शुरू से प्लान इन लोग का यही चलते आ रहा है। देखिए, वहाँ से कहाँ जनता को धोखा दे करके और चुनाव जीतने का काम करने का इन लोग काम करता है। लेकिन देखिए, बात ऐसा है, अब धनबाद की जनता, देखिए, हम लोग हमेशा गुरुजी के लिए काम किए, गुरुजी के लिए ही हम लोग बोलते हैं और गुरुजी के लिए ही हमेशा बोलते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। हम लोग कोई लालच और इसमें नहीं जा रहे हैं कि इसको ये मेरा नहीं। जो अच्छा आदमी है हम लोग उसके बारे में बोलते हैं, उसको दो। गुरुजी के हाथों को मजबूत करो। हम हेमंत को भी नहीं बोलते हैं कि हेमंत के हाथों को मजबूत करो, कल्पना सोरेन को। गुरुजी के हाथ
जिन्होंने झारखंड आंदोलन किया और झारखंड राज लिया, उनके हाथों को मजबूत करो, झारखंड को मजबूत करो। हम लोग का ये कहना है। उसको केंद्र में पदाधिकारी बना दिया गया। इस महिला को कौन बनाने का क्या खेल था ये आप भी जानते हैं। मैं अब आप कैमरा के सामने ये सब बात करूंगा नहीं। और उस पर जो पुराने इतिहास हैं वो पूरा धनबाद जानता है। उस पर एक रेड वारंट है, चिरकुंडा थाना कांड संख्या 1087/2010, जिसमें जेल गया हूँ, समझे। उसके बाद में उसी एरिया में क्या क्या काले धंधे करते रहे। उसके बाद में राज सिन्हा जी उनको सटा लिए। आज तक सटा हुआ हूँ। भाई क्यों सटाए हुए हैं आप? आपका तो परिवार भी यहाँ नहीं रहता है, आप तो अकेले रहते हैं और बंगलों के पर कब्जा करके रखे हुए हैं और डॉक्टर आवासों पर रह रहे हैं। क्या आपके लिए कोई कानून और व्यवस्था नहीं है? आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी धनबाद की जनता जान रही है। आप जो खेल खेल रहे हैं वो पूरी धनबाद की जनता जान रही है। आप जो करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो भी धनबाद की जनता जान रही है। तो इस बार जो है धनबाद की जनता आपको साइलेंट जवाब देगी, वोट के माध्यम से जवाब देगी। और आपका जो असलियत है, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, परसों से हम लोग पोस्टर वार चालू करने जा रहे हैं राज सिन्हा के खिलाफ में। राज सिन्हा से हम लोगों को जवाब चाहिए कि आप 2 बार विधायक बने, धनबाद में आपने क्या किया? जगजीवन नगर में रेड लाइट एरिया बनवा दिया। क्या आप इस बार जीतिएगा तो पूरे धनबाद को रेड लाइट एरिया बना दीजिएगा? इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग तमाम जनता से भी चाहेंगे कि ये विरोध करे और उनको वोट नहीं दे। क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही बयान है या आपका पर्सनल बयान? देखिए, मेरा बयान, झारखंड मुक्ति मोर्चा उल गुलान का बयान, ये हमारा बयान नहीं है, ये जनता का बयान है, जो सच्चाई है, जो लोग जानते हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि चुनाव आ गया है, अब जनता को चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब देना है। जीत के जाएंगे तो जनता का खून पिएंगे, हमारा नहीं। हम लोग जनता को बोल रहे हैं कि जागो जनता जागो, कल फिर मौका नहीं मिलेगा। आज साइलेंट वोट दो और इनको बाहर करो। हम ना अजय दुबे जी के लिए बोलेंगे ना किसी के लिए बोलेंगे। जनता जान रही है कि हमको किसको वोट देना है। लेकिन हम लोग इस बार ये बात करेंगे कि भाजपा को धनबाद से हराने का हर कीमत में हम लोग पूरा जोर लगाएंगे और भाजपा को धनबाद से हरा करके राज सिन्हा को फिर बक्सर भेजने का हम लोग काम करेंगे। राज सिन्हा द्वारा 2 बार विधायक रहे। धनबाद में क्या विकास हुआ? राज सिन्हा ने धनबाद के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तीसरा टर्म उसको फिर दे दिया गया। इसलिए दे दिया गया कि बीजेपी जो है, जो अपना खेल खेल रही है, उन्होंने सोचा कि 2 बार जीत गए हैं, तीसरा बार भी जीत जाएंगे धनबाद से। लेकिन धनबाद का विकास नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। इनका विकास बहुत हुआ। इनका विकास इतना हुआ कि 2 बार के विधानसभा जो चुनाव इन्होंने जीते उसमें ये मालामाल हो गए। लेकिन धनबाद की दशा बद से बदतर हो गई। धनबाद में अपराध का ग्राफ बढ़ा। धनबाद के लिए कुछ इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, ना विधानसभा में उठाई कभी, ना किसी चीज़ के लिए इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन किया। हाँ, इतना ज़रूर किया, मेरे संज्ञान में जो है आमा घाटा की अरबों रुपए की ज़मीन जो सरकार की थी, जो भूमि माफियाओं को दिलवाने के लिए इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन करवा करके इन्होंने बहुत पैसा लिया। प्रमाण है आज के द्वारा ऐसा हुआ था। हाँ, विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन होने के बाद में वो भूमि माफियाओं ने उस ज़मीन पर, मेरा ख्याल है 200 करोड़ की ज़मीन जो आज भूमि माफियाओं के हाथों में आमा घाटा की चली गई, कोई जांच कोई कार्रवाई नहीं। तो आपने क्या किया? भूमि माफिया का काम किया, कोयला माफिया। केंद्र सरकार के द्वारा ही भूमि का खेल खेला जा रहा है। राम मंदिर में, अयोध्या के इर्द गिर्द में भी जितने भी संपत्तियां हैं वे सब अडानी अंबानी को दिया गया। महाराष्ट्र में धारावी का जो उतना बड़ा स्लम एरिया है, वहाँ की जमीन कौड़ी के दाम में उसको दिया गया है और लोगों को लालच दिया जा रहा है कि आपको मकान मिलेगा। तो ये तो जमीन का खेल ही लंबा खेल देखिए, बात ऐसा है ना, भाजपा जब से आई पूरे भारत के अंदर में, भारत का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी मतलब रोज एक नया स्टंट पैदा करते हैं। भाग करके कोई बीजेपी में चला जाता है तो मेरे पार्टी में आ जाओ, उसको ले जा करके जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पर जांचें चलेंगी, वो अपने पास बुला करके जांचों को जो है ठंडे बस्ते में डलवा दे रहे हैं।
हम लोग पार्टी में बुला लेना रखना कोनो गलत बात है नहीं। देखिए क्यों नहीं गलत बात है, हमारे पास में रह रहा है तो वो चोर है, वो लुटेरा है, लेकिन आपके पास चले जाने के बाद में उस पर कोई एलिगेशन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस क्या दर्शाता है कि आप जो है सत्ता में रहने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करवा रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक आप अब झारखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं, जिन पर करोड़ों करोड़ का घोटाला है। उन लोगों को आप बोलते हैं कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। 2 बार के विधायक, मैं राज सिन्हा के बारे में बोलना चाहूँगा। राज सिन्हा ने जो अरबों रुपया कमाया, इनके पास कल क्या था? एक बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इनके पास कितना था, दूसरी बार जीतने के बाद कितना इनके पास अकूत संपत्ति के ये मालिक हो गए। अब तीसरी बार फिर लगता है कि धनबाद को पूरा खा जाना इन लोग चाह रहे हैं। तो इसलिए जनता को इस पर बहुत जोर ध्यान देना होगा। देखिए इन लोगों की चपड़ी चोरी बातों में आकर के अगर जनता इस बार अगर इनको वोट देती है तो मैं सोचता हूं कि फिर इसके बाद कोई भी इन लोगों के पास चारा नहीं रहेगा। घर मिलेगा, दुकान मिलेगा। आज तक तो आपने कुछ दिलवाया ही नहीं, आपने लिया ही लिया, दिया तो आपने कुछ नहीं। तो यही हम लोग ऐसा भी कुछ एलिगेशन लगता है राज सिन्हा पर कि बीसीसीएल की जमीन लेटे कब्जा कर करके और लोगों को भाड़ा में देते हैं, इस पर आपका क्या है? देखिए ये तो खुद डॉक्टर आवासों में रह रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार के जो डॉक्टर आवास हैं उसमें 5 गो बंगला ये कब्जा किए हुए हैं। उसके बाद बीसीसीएल की कॉलोनी है जगजीवन नगर में, जिन पर इनके चहीते लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, किराए पे चल रहे हैं। इन लोगों के लिए बीसीसीएल ने उन क्वार्टरों को खाली करने का आदेश भी दिया, मगर ये थाना और बीसीसीएल के अधिकारियों को दबाव बनाते हैं कि नहीं, इस पर अब हस्तक्षेप नहीं कीजिए। वहाँ कौन रहता है, वहाँ कौन से कारोबार चलते हैं, ये आज तक ना जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने का काम किया, ना पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया। अगर कोई ऐसी पुलिस जांच भी करती है तो इनका फ़ोन चला जाता है कि कार्रवाई रोक दो, कार्रवाई रुक जाती है। तो ये कौन सा लोग रहते हैं? देखिए वहाँ बहुत तरह के कारोबार चल रहे हैं। क्या? ये जो अभी बोल रहा है बीजेपी का ये स्टंट हम लोग देख रहे हैं, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। अरे भाई जांच कराओ, बांग्लादेशी कहाँ रह रहे हैं? बांग्लादेशी विधायक के बगल में रह रहे हैं, बगल में रह रहे हैं, बीसीसीएल के क्वार्टरों में रह रहे हैं। वो जो महिला है जिसने क्वार्टर कब्जे कर रखे हैं वो कौन है? इसका जांच होना चाहिए ना, है? किसके द्वारा? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना वक्त दिया है।